नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने आरआरबी एनटीपीसी CBT2 का एग्ज़ाम दे दिया होगा और जिन लोगों का भी लेवल 6 में रिज़ल्ट है वे लोग अपना साइको का तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि साइको भी बहुत जल्द होने वाला है, ज़्यादा दिन टाइम देने वाला नहीं है। और आगे जो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा पोस्ट जो है टाइपिंग वाला पोस्ट है। तो अगर बहुत सारे लड़के, जैसे कुछ लड़के ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि हम कितना नंबर आ रहा है तो टाइपिंग का तैयारी स्टार्ट करें। देखिए, ये कोई आपको एक्चुअल में अगर कोई अगर पूछे कि हाँ इसमें कट ऑफ जो है इतना सारा जा रहा है, इतना इतना जा रहा है, किसी बोर्ड का कम जा रहा है, किसी बोर्ड का ज़्यादा जा रहा है, इतना कट ऑफ वैरी कर रहा है हर बोर्ड का। और दूसरा चीज़ है कि इसमें सीट भी अलग अलग है, हर बोर्ड में सीट अलग अलग है। हर बोर्ड में आपका जो है बहुत सारा चीज़ जो है, जैसे किसी जोन का जो है कम कट ऑफ बहुत कम गया है, किसी जोन का कट ऑफ ज़्यादा ही गया है। कुछ जोन का जो है सीट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना सीट है, उसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसमें एक्चुअल कट ऑफ कोई आपको बता नहीं सकता है सही से। और दूसरा चीज़ है कि जो भी एग्ज़ाम अभी का जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, आप देखे होंगे कि जो पिछला कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, जैसे एनटीपीसी लेवल 1 का ही जो एनटीपीसी जो CBT1 हुआ था, उसी का एग्ज़ाम उठा लीजिए। लोग जो जितना कट ऑफ बता रहे थे वो एकदम अलग हो गया, जो रिज़ल्ट आया उससे एकदम अलग आया। तो इसमें ये कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है कि इसका कट ऑफ इतना जाएगा, इसका कट ऑफ उतना जाएगा। आप देखिए कि जैसे लेवल जब CBT2 का रिज़ल्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा बोर्ड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था कि इसका इतना जाने वाला है, उससे बहुत कम भी चला गया, बहुत कम गया। बहुत सारे बोर्ड का कम भी चला गया और बहुत सारे बोर्ड का बहुत ज़्यादा हाई ऊपर भी चला गया। तो और दूसरा चीज़ है कि इसमें हर बोर्ड में अलग अलग सीट है। जैसे किसी बोर्ड में जो है आपको सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी जैसे मान लेते हैं गुड्स गार्ड में, किसी लेवल 5 में किसी बोर्ड में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी में सीटों की संख्या लेवल 5 में कम है। जैसे लेवल 2 है, किसी बोर्ड में जो है लेवल का सीटों का संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। तो ये आप कभी उम्मीद मत कीजिए किसी कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी आपको जो पढ़ाता हो कि वो सही से एनालिसिस करके आपको बता दे कि हाँ इसका इतना कट ऑफ जाएगा या इतना कट ऑफ जाएगा, ये मुश्किल है ये आपको। और दूसरा चीज़ है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखें हैं आप, जो एग्ज़ाम आप दिए होंगे, आपको खुद पता चला होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसमें से हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो उस दिन जैसे जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है या उसके एक दिन बाद तक तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई सही से एनालिसिस भी नहीं करवा पाया था। बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं। और लेवल 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है एकदम जस्ट लेवल 6 की तरह हुआ है। तो और दूसरा चीज़ है कि लेवल 5 में सीटों का जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो आप एक जो है ये मोटा मोटी मान लीजिए, ये कोई आपको ऑथेंटिक या कोई ये नहीं बता सकता है कि इसका इतना कट ऑफ जाएगा, इतना इसका इतना कट ऑफ जाएगा। अभी लेवल 6 में ही बहुत सारा ऐसा बोर्ड था जिसमें कट ऑफ बहुत कम गया है एक्सपेक्ट के मुताबिक। ये नहीं कह रहे हैं कि सब बोर्ड का कट ऑफ कम गया या सब बोर्ड का कट ऑफ ज़्यादा गया। जो टीचर या जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया उसको पता है कि हाँ, उसको पहले से ये अनुमान था कि इस बोर्ड का कट ऑफ इतना जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा। उस बोर्ड का हो सकता है कट ऑफ नीचे लुढ़क गया। और किसी बोर्ड का अनुमान था कि इसका 60-62 कट ऑफ जाएगा, उसका जो है कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया। तो ये किसी के लिए बता पाना संभव नहीं है कि आपका कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, कितना नहीं जाने वाला है। और इतना ही आप मान के चलिए जो लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि अभी का जो भी पेपर हुआ है, लेवल 5 का ले लीजिए, लेवल 3 का ले लीजिए, लेवल 2 का ले लीजिए, लेवल 6 का तो रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये तीनों जो पेपर हुआ है, इस तीनों पेपर में जो है लेवल 5 का जो पेपर है बहुत टफ़, मतलब बहुत टफ़ पूछा गया है। यानी कि उसमें अटैम्प्ट भी लड़का लोग जो है बहुत कम ले पाया है। तो नंबर तो
खैर जो लेवल 6 का जो रिज़ल्ट आया है, अब इसमें वैरी करेगा सीट कितना है, किस बोर्ड में सीट कितना सीट है। मान लेते हैं कि लेवल 6 में किसी बोर्ड का जो है 83 कट ऑफ गया है, लेकिन उस बोर्ड में जो है लेवल 6 का सीट बहुत कम है। हो सकता है कि लेवल 5 का जो सीट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, लेवल 6 के रिस्पेक्ट में अगर लेवल 5 में सीट बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका कट ऑफ जो है नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर जिस बोर्ड में मान लेते हैं कि लेवल 6 का कट ऑफ जो है लेवल 6 का कट ऑफ नीचे लूज हो गया है, गिर गया है, लेकिन अगर लेवल 5 में उसमें सीट की संख्या कम है तो उसका कट ऑफ श्योर है कि आपका कट ऑफ जो है ऊपर जाएगा। यानी कि लेवल सीट की संख्या कम है उसके मुताबिक जो है कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस हिसाब से आप लेवल 6 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, लेवल 5 वाला जो है उसको दोनों को जो है कंपेयर करके आप ये पता लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कि इसका कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। उसी में जो है आप ये आपको एक्चुअल में कोई सही से नहीं बताएगा, क्योंकि आप पीटी का भी एग्ज़ाम देखे होंगे, उसका जो रिज़ल्ट आया है, पहला वाला रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं, जितना स्टूडेंट, टीचर या कोई भी जो यूट्यूबर है वो जो एक्सपेक्ट किया हुआ था, उम्मीद किया हुआ था कि इतना सारा जो है कट ऑफ जाएगा या इतना कट ऑफ जाएगा, उससे उलट कट ऑफ गया, कहीं कहीं बोर्ड का बहुत ऊपर चला गया, जिसके कारण से बहुत सारे लड़कों का रिज़ल्ट नहीं आया। बाद में जो है फिर से दोबारा दिया तो अलग चीज़ है। तो इसलिए जो है ये कह पाना किसी के लिए भी कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा। लेवल 3 का जो है कुछ लड़का हमसे ये भी पूछ रहा था कि लेवल 3 में जो है क्वेश्चन, देखिए लेवल 2 और लेवल 3 का क्वेश्चन जो है आसान था कंपेयर जो अगर कीजिएगा लेवल 5 और लेवल 6 से, तो वो दोनों ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम था, इधर जो है इंटर लेवल एग्ज़ाम है, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। लेवल 2 और लेवल 3 का ये तो ज़्यादा जाना ही है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, थोड़ा सा ये कट ऑफ जो है ऊपर जाएगा। लेकिन इतना आप मान के चलिए, लेवल 6 का जो कट ऑफ गया है, लेवल 5 का भी कट ऑफ उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के टाइप का, मतलब जितना, जैसे मान लेते हैं बिलासपुर बोर्ड का अगर कट ऑफ 66 के अप्रॉक्स गया है जनरल का, लेवल 5 में जो है लेवल 5 में लेवल 6 सीट जो है कुछ ज़्यादा है, तो वो कट ऑफ जो है लेवल 5 का यहाँ से हमको लगता है जहाँ तक थोड़ा सा गिरेगा ही। जैसे अगर मान लेते हैं कि 65-66 गया है तो हो सकता है 63 पे आ जाए, 64 पे आ जाए, 62 पे आ जाए, इतना के अप्रॉक्स। तो केवल एक बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, किसका लेवल किसका, बिलासपुर का, ये नहीं कि सभी बोर्ड का। तो ये कट ऑफ गिरने का एक कारण है कि सीट जो है वहाँ पे लेवल 6 के अपेक्षा लेवल 5 में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ जो है कट ऑफ आपको गिर सकता है। तो कट ऑफ आपके सीट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आया है जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन तो हर जो भी लेवल 5 का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे किसी बोर्ड का हुआ हो, सबका क्वेश्चन हमको लगता है कि टफ आया है। किसी का क्वेश्चन सेट जो है आसान नहीं था, उसमें मैक्सिमम जो अटैम्प्ट था लड़कों का 90-95 के आसपास में अप्रॉक्स, इसी के अप्रॉक्स में था, मैक्सिमम लड़कों का बोल रहे हैं। और कुछ लड़के होंगे जो 100 प्लस किए हैं, कुछ लड़के 110 प्लस भी किए होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे लड़के हैं जो 70 से नीचे भी अटैम्प्ट लिए हैं, कुछ लड़के जो हैं 80 और 90 के बीच में ही हैं। तो सबका अटैम्प्ट अलग अलग है, उसमें मैटर करता है कि कौन कितना कम गलती करता है। अब यहाँ पे रेलवे 1/3 जो है निगेटिव कटता है उसका, तो अब इसमें है कि कितना कम गलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कम गलती करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मोटा मोटी मान के चलिए, आप अगर जितना भी आप बनाए हैं, जिनको लगता है थोड़ा बहुत भी उम्मीद है, तो आप अपना टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अगर आप टाइपिंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, टाइम एकदम नहीं मिलेगा, समय आपको एकदम नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए। जब रिज़ल्ट आ जाएगा, कितना लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा तब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तो भाई टाइपिंग आपसे इतना जल्दी टाइपिंग रेलवे का होना पॉसिबल नहीं है। आपको 25-30 का स्पीड चाहिए,
इंग्लिश में 30 का स्पीड चाहिए, हिंदी में 25 का स्पीड चाहिए, तो इतना जल्दी कैसे कर लीजिएगा। तो इसलिए टाइपिंग अभी से ही करना। अब देखिए हम खुद जो है चंडीगढ़ में हैं और यहाँ से ट्रेन से आना पटना मुश्किल हो गया है क्योंकि ट्रेन रद्द हो गया है। देखते हैं दूसरा कोई उपाय लगा करके आएंगे। तो जो भी आपका टाइपिंग है और टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइपिंग अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप पीछे हो जाइएगा। और उसके बाद में जो भी लोग जिनका भी लेवल 6 में रिज़ल्ट है, लेवल 6 में जिनका भी रिज़ल्ट है वो अपना स्टार्ट कर दे। क्या साइको जो है बढ़िया से, क्योंकि इसमें किसी भी तुरंत जो है साइको के लिए आपको नोटिस दे देगा कब आपको साइको लिया जाएगा। इसलिए साइको के लिए भी अपना स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग जिनका है वो टाइपिंग, और कट ऑफ के चक्कर में फ़िलहाल तो हमको लगता है कि ना ही पड़े, क्योंकि कट ऑफ एक्चुअल कट ऑफ कोई आपको बता नहीं पाएगा सही से। वो रिज़ल्ट वो जो कट ऑफ होगा बोर्ड टू बोर्ड वेरी करेगा, सीट कितना है उस पर वेरी करेगा। सीट जो है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, और सब बोर्ड का अलग अलग टफनेस जो लेवल है हर शिफ्ट का वो अलग अलग था। थोड़ा बहुत जो है लेवल 5 का सबका टफ जो है सीट था, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो लेवल 5 में। वही चीज़ है कि देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, लड़कों का अटैम्प्ट होता है, किसी का एग्ज़ाम जो है अच्छा जाने का प्रमुख कारण ये भी होता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम लिया जाता है तो वो लोग कैसे एग्ज़ाम लेते हैं ना, इस पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी वो लोग कभी मूड ख़राब कर देता है आपको पहले ही एग्ज़ाम से। तो इन सभी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम थोड़ा बहुत, और मेनली तो तैयारी पे ही मेहनत आप कितना किए हुए हैं उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो भी एग्ज़ाम गया हुआ है, अगर आप एक संतोषजनक अटैम्प्ट लिए हुए हैं तो यहाँ से आप अपना टाइपिंग एकदम फुल्ली पूरे जियो जान जो भी कहते हैं उसको जी जान से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो आपको हिंदी में जो है 25 का स्पीड और अंग्रेजी में जो है 30 का स्पीड चाहिए, जो कम से कम कोई एक टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इसमें से। तो आप टाइपिंग एकदम पूरी तरह से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में कट ऑफ का ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, कोई आपको सही से कट ऑफ जो है रिज़ल्ट आएगा वही क्लियर करेगा। रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसे पिछला लेवल 6 का 1 महीना भी नहीं पूरा रिज़ल्ट दे दिया, उसी तरह से मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 महीना के अंदर में इसका भी रिज़ल्ट आने वाला है, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 6 का। तो दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए साइको का और टाइपिंग का, और ज़्यादा फ़ायदे में रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।